अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज हम आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं। खुदावन आज आपका आत्मा हमसे बात करे इन गवाहियों के द्वारा। आज आपका पवित्र आत्मा हमें छुए। परमेश्वर जब मैं इन गवाहियों को सुनूं तो मेरा विश्वास आपके ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होता चले। परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर आज मैं जैसे आया हूं मैं सेम वापस ना जाऊं। आज मैं अपनी गवाही को, अपने मिरेकल को रिसीव करके जाऊं। परमेश्वर इन गवाहियों के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूं। आपके बड़े कामों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके नाम को ऊंचा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते ऊंची आवाज में कलीसिया बोले आमीन, आमीन। एक बार जोर से जितनी ताकत है आपके हाथों में उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। कितने जन आनंदित है, खुश हैं आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी मीटिंग है तो आज बड़े कामों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तारीफ करें तालियों के साथ और जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से पूरे आत्मा में विश्वास के साथ आपने रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इन लोगों की जिंदगी में काम किया, इनको हील किया, ब्लेस किया, डिलीवर किया, आशीषित किया। जब आप सुनेंगे तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी वो काम करेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। और आप बड़े मिरेकल को आज लेके जाएंगे। जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आज आपकी बीमारियों का अंत हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाही को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बटाला। 2019 में आपकी मैरिज हुई। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तब मई 2019 में आप प्रेग्नेंट हुए थे। जी सर। और जब प्रेगनेंसी के दौरान दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे, आप बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तो जब मेरे को ड्रीम आते थे, एक लेडीज आती थी और मेरा पेट दबाती थी तो सुबह मेरा मिसकैरेज हो जाता था। और जब इनको ये प्रेगनेंसी हुई, दुष्ट आत्मा का अटैक इनके ऊपर होता था, बहुत ज़्यादा इनको डर लगता था। और जैसे ही इनको प्रेगनेंसी हुई तो 2 महीने के बाद ही इनको जब वो ड्रीम आया तो उसके बाद जब मॉर्निंग उठे, ब्लीडिंग हुई तो इनका मिसकैरेज हो चुका था। ये बहुत ज़्यादा निराश थे। फिर जनवरी 2020 में सेकेंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए। फिर जब दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई तब क्या हुआ आपके साथ? तभी मेरे साथ वैसा ही हुआ था। ड्रीम आया और एक लेडी आई और मेरा पेट दबाया और सुबह फिर मेरा मिसकैरेज हो जाता था। और ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ? ऐसा मेरे बार 3 बार हुआ। मेरे तीनों बार आप प्रेग्नेंट हुए लेकिन 2-2, 3-3 महीने के अंदर ही अटैक होता था और आपका मिसकैरेज हो जाता था। यस ब्रदर। और आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी बेबी होगा। यस ब्रदर। मन में क्या चलता था, क्या सोचते रहते थे आप उस समय? मैं टेंशन में रहती थी और बहुत ज्यादा सोचती रहती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप दूसरी शादी कर लो। और जिसकी वजह से हमेशा घर में भी कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में इनको स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन जब अंकुरोलम इस चीज के बारे में पता चला तो लगातार मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया। और संडे मीटिंग के दौरान जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में काम किया। तो आइए उस प्रेयर को हम सुनते हैं। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद, बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता। रिसीव करो जो कुछ नहीं है उसे आज इस चर्च से अनॉइंटिंग के साथ आमीन बोल के। और आप उस समय चर्च में मौजूद थे और आपने अनॉइंटिंग ऑयल अपनी बॉडी के ऊपर, अपने पेट के ऊपर अप्लाई किया। यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद जब मैं घर गई और मुझे बहुत शांति मिली और अगले मंथ मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि ऑलरेडी इनको जब पहले प्रेगनेंसी होती थी तो हर बार मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन इस बार
जो प्रेगनेंसी हुई, परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के टाइम इनके बेबी को और इनको दोनों को परमेश्वर ने संभाल के रखा। और 4 साल हो चुके थे इनकी शादी को, कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब अंकुर मिनिस्ट्री में आना शुरू किया, परमेश्वर ने काम किया जिंदगी में और हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आपकी सिचुएशन कैसी है मायने नहीं करता, लेकिन आपका विश्वास कितना है परमेश्वर के ऊपर, ये मायने करता है। आपकी परिस्थितियां कैसी है, कि आप कौन से प्रॉब्लम में होके गुजर रहे हैं, वो मायने नहीं करता। लेकिन अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आप बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को इसी तरह रिसीव करेंगे और पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे अपनी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाए, तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को प्रशंसा दें, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। तालियों के साथ परमेश्वर का सब थैंक्स करें। आइए हम इसी तरह से अगली गवाही को सुनेंगे। ये रांची चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम कमल कुमार है। इनकी गवाही है कि पिछले 37 साल से, जब इनकी उम्र 7 साल की थी, तब से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ रांची ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम कमल कुमार है। मेरी उम्र 44 साल है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 37 साल से जो नशा करता था, उस नशा में दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, मेडिकल नशा, ड्रग्स, अफीम, सभी नशा करता था। नशा के कारण घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। घर में लड़ाई झगड़ा होने के कारण घर से निकल गया। मरने का भी आत्महत्या करने की कोशिश किया। जहाँ पे काम में करता था वहाँ पे परमेश्वर का, वहाँ जो सुसमाचार देते हैं वो टूबेल लगता था, उसको पढ़ के विश्वास बढ़ा। चर्च में गया, वचन सुनता रहा। और परमेश्वर का दास ने दारू के लिए नशा को डांटते थे, उस वचन को मैं रिसीव किया और 2020 से मैं इस सभी नशा से, सभी विचार से मुक्त हूँ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर दास से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया इस नशे के कारण ये व्यभिचार में चले गए थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और 15 मार्च 2020 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की नशे के अगेंस्ट, व्यभिचार के अगेंस्ट, और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 4 साल हो चुके हैं। इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया। ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नितिका है। मैं हरियाणा दीवाना की रहने वाली हूँ। दिसंबर 2023 में जब ये प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेगनेंसी के दौरान 5वें महीने में अचानक से ये बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। आप बताएं आपके साथ हुआ क्या था, क्या बीमारी, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय? ब्रदर जी, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे प्रेगनेंसी के कारण मेरे को पीलिया हो गया था। पीलिया के कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बीमारी के कारण मेरे को बुखार रहने लगा, चक्कर आने लगे। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बोल दिया था। बेड रेस्ट के दौरान मेरा बेबी भी बिल्कुल नीचे में था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। बीमारी के कारण मैंने फिर और अपने टेस्ट कराए। टेस्ट के कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण मेरे को ग्लूकोज चढ़े। 3-4 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। मेरे फिर टेस्ट हुए। टेस्टों में अल्ट्रासाउंड में बोला गया मेरे प्रेगनेंसी की जो मेरी थैली है, पानी की थैली, वो फट गई है, जिसके कारण मेरे बच्चे में पानी ही नहीं रहा। डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया था, माँ या बच्चे दोनों में से कोई एक ही बचेगा। बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हमने थोड़ी भी देरी करी तो बच्चे या माँ दोनों में से किसी को भी नहीं बचा सकेंगे। उन्होंने फिर भी कोशिश अपनी जारी रखी। उन्होंने कहा माँ को हम बचा देंगे, बच्चे को बचाना तुम्हारा मुकद्दर। मेरी नंद, मेरी सास सारे परेशान हो गए।
उन्होंने यहाँ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में से डेली प्रार्थना करी, जोरदार मेरी प्रार्थना चली, मेरी गुड़िया की प्रार्थना चली। फिर मेरे को परमेश्वर ने एक लड़की के साथ मेरे को ब्लेस करा। वो लड़की मेरी इतनी कमज़ोर थी, वो सिर्फ 900 ग्राम की थी। डॉक्टरों ने बोला उसे 1 महीने के लिए वेंटिलेटर में रखा जाएगा। उसके फेफड़े कमज़ोर थे, उसको 2 इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लगने के कारण इंजेक्शन के कारण वो सांस लेने लगी। फिर भी डॉक्टरों ने कहा तुम्हें 72 घंटे का टाइम दिया जाता है, अगर लड़की 72 घंटे में ठीक हुई तो तुम्हारे ये मुकद्दर है। रब ने फिर भी मेरे को मेरी लड़की के साथ ब्लेस करा। मेरी लड़की 1 महीना मेरे से दूर रही और वो पूरी स्ट्रॉन्ग से परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी लड़की की राखी करते रहे। उन्होंने मेरी लड़की की राखी करी और मेरी लड़की को हमेशा हिम्मत बनाई रखी। मेरी लड़की का वेट अब 2.5 किलो का हो गया। मेरी ये सारी मिनिस्ट्री, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से मेरी प्रार्थना चली। इनकी जूम मेरे नंद, मेरी और दीदी, जब आपकी जो बेटी थी वो जब हॉस्पिटल में थी तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी और 10-10 हजार रुपए का इंजेक्शन उसको लगता था। हाँ जी। और इतनी कंडीशन खराब थी कि लास्ट में डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और 72 घंटे का टाइम दे दिया कि बच गई तो ठीक है, नहीं तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। हाँ जी। और हाँ जी, उस समय आपके परिवार ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की जो ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन है उसके ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा था। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद बताएं आप। उसके बाद जैसे ही उसकी प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद मेरी लड़की बिल्कुल सही हो गई है। 72 घंटे की उन्होंने मेरे को मोहलत दी थी, अगर लड़की ठीक होगी तो तुम्हारे ऊपर है। पर उन्होंने कहा था तुम अपने रब के आगे दुआ करो। हमने अपने यीशु मसीह के आगे हमने दुआ करी कि परमेश्वर आप ही ने मेरे को ब्लेस करा है, आप ही मेरी लड़की को हिम्मत दीजिए। फिर ये अंकुर नरूला जी ने मेरी लड़की पे अपना हाथ रखा और मैं प्रार्थना करी, मेरी लड़की को ब्लेस करा और मेरी लड़की आज मेरे साथ है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ। सब उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब ये आप टीवी पे देखे जब हॉस्पिटल में थी, ये तब की बच्ची की फोटो है। हाँ जी। जब आईसीयू में थे, वेंटिलेटर के ऊपर थी, मशीन में रखा गया था इसको। ब्रदर जी। और 10-10 हजार रुपए का इंजेक्शन इसके ऊपर लगता था। यस ब्रदर और जी। जब इन्होंने हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा तो परमेश्वर के दास ने 21 जुलाई 2024 को जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उसके दौरान ही परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया, एक तरह से नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले देखते हैं हम। जितने हॉस्पिटल में हैं, सुजीता, सतनाम, बलदेव, प्रधान, विक्रम, एवरीबॉडी, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु का आत्मा तुम्हें छू चुका है और आजाद कर चुका है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी आपकी बेटी के ऊपर, तो उसी टाइम इसकी बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो चुका था। ब्रदर जी। और डॉक्टर्स का क्या कहना था उसके बाद? डॉक्टर जी कहते हैं कि अब आपकी लड़की बिल्कुल ठीक है, आप अपनी लड़की को जल्दी से जल्दी अपने घर लेके जा सकते हैं। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। यस आमीन। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में तालियों के साथ तारीफ करें, जोर से तारीफ के साथ परमेश्वर का तारीफ करें। हालेलुया। कितने लोगों को गवाही समझ में आई, कितने लोगों को समझ में आई। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि हमारे हाथ खड़े हैं, 72 घंटे का टाइम है, बच गई तो ठीक है, नहीं तो जवाब है हमारी तरफ से। उन्हीं 72 घंटों के बीच में प्रेयर हुई।
परमेश्वर ने हील किया, आंखें खुली, होश आया, मूवमेंट करनी शुरू की। आज कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 2 महीने से। कोई इलाज नहीं, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं ब्रदर जी। थैंक यू जीसस बोले क्लीसिया ऊंची आवाज में इस बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ तारीफ करें हर एक साथ। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर रूबी मोगा से हैं। ये बहन की गवाही आइए सुनते हैं। ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। सब ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੇਟ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ 2-3 ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਓਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸੌਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਟ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬੜ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। इस गवाही लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबनू जान सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब ये बहन परेशान थे, डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने स्कैन करके बताया कि पानी वाली रसौली है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान रहते थे, हैवी ब्लीडिंग रहता था। डॉक्टरों ने बार बार डॉक्टर बदले गए, दवाइयाँ दी पर कोई फर्क नहीं था। और जब इनको चर्च के बारे में पता चला तो ये चर्च आए और 8 सितंबर 2022 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए देखते हैं उस लेहन प्रार्थना को। और जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उसके बाद जब इन्होंने चेक करवाया तो वो जो रसौली थी वो गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ से उस बड़ी बीमारी को इनकी लाइफ से निकाला, इन्हें फ्री किया, इन्हें आजाद किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के अद्भुत मसा सामर्थ के लिए, जिसके द्वारा खुदा अपने दास दासी के द्वारा अपने लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें हील करता है। सब हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन है, चर्च में, जहां जहां से भी आप इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, सब धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह की सबको। मेरा नाम राजेश कौर है और ये मेरे पापा है, इनका नाम जगतार सिंह है। आप कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? हम उन्ना जिले से हिमाचल प्रदेश से आए हुए आज प्रभु की गवाही देने के लिए। जून 2024 में अचानक से आपके फादर बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। हाँ जी, इनकी सांस एकदम से रुक गई थी। हाँ जी, आप बताएं इनकी कंडीशन के बारे में कि कैसी हालत थी, क्या हुआ क्या था इनको उस समय, बताएं इसके बारे में। ब्रदर इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इनको सांस नहीं आ रही थी और दूसरा इनको चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इमीडिएटली हम इनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने वहाँ इनको चेक किया और इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद इन्होंने को मतलब कि सांस नहीं आ रही थी, उन्होंने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर इनको थोड़ा रिलीफ होया तो उन्होंने हमें घर भेज दिया। एक दिन ठीक रहे, दूसरे दिन फिर इनकी कंडीशन खराब हो गई। इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और ये बिल्कुल भी सांस लेने में असमर्थ थे। फिर इनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने इनको एडमिट किया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी और इंजेक्शन वगैरह लगाए। इनको फिर उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाए। एक्सरे करवाने के बाद इनको पता चला कि इनके 90% गुर्दे फेल हो चुके हैं। हम घबरा गए थे कि ये कैसे सरवाइव करेंगे। फिर डॉक्टर ने हमें एक और हॉस्पिटल में रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाओ,
वो स्पेशलिस्ट है चेस्ट के। हम वहाँ गए, उन्होंने इमरजेंसी में इन्हें एडमिट किया। उन्होंने वहाँ इमरजेंसी इनको ऑक्सीजन लगा दी। उन्होंने कहा कि आप साइन कर दो, इनके फेफड़ों में ना पाइप डाली जाएगी, जो इन्फेक्शन है, जो भी इनको प्रॉब्लम है, छेद हो गया इनकी लेयर में, वो इनकी पाइप से ना थोड़ा रिलीफ होगा। चलो हमने बोला कि आप डाल दो। हमने वो डलवाई। उन्होंने दूसरे दिन हमें घर भेज दिया और बोला कि ये ना पाइप जो है वो जब तक सरवाइव करेंगे तब तक इनकी पाइप लगी रहेगी। फिर उनके बाद इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी। घबराहट होती थी, जब बिल्कुल किसी को भी पास नहीं बैठने देते थे, गुस्सा करते थे, मतलब कि बिल्कुल भी खा पी नहीं सकते थे, लिक्विड पर आ गए थे। इनका टॉयलेट वॉशरूम बिल्कुल बिस्तर पर चला गया था। फिर घर आके इनकी कंडीशन ख़राब हुई तो हम इनको अनदर हॉस्पिटल ले गए। अनदर हॉस्पिटल में भी उन्होंने इनके एक्सरे वगैरह किए तो डॉक्टर ने सिर हिला दिया कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। उन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। उन्होंने सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन में उन्होंने देखा, चलो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से ये पाइप निकाल देता हूँ और दूसरी जगह पे पाइप डाल के देखता हूँ कि क्या हो सकता है। उन्होंने इनकी दूसरी साइड पाइप डाल दी। पाइप डालने के बाद फिर इनको और ज़्यादा दिक्कत हुई, इनमें मतलब डिस्चार्ज होने लगा, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, वो डिस्चार्ज बाहर आने लगा, वो ग्रीन कलर का था। हमने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो साइन ठीक नहीं है इनके और ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। वो मेडिसिन देते थे, जो मेडिसिन नहीं खा पाते थे, इनको मेडिसिन पचती ही नहीं थी। जब मेडिसिन खाते थे जो बिल्कुल ही घबराहट में आ जाते थे, जो अंदर बाहर जाने लगते थे। सारी फैमिली परेशान हो चुकी थी। फिर हमने रोज़ सवेर शाम यहाँ से प्रेयर करवाते थे। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर था। हम रोज़ प्रेयर में रहते थे, हम फास्टिंग में रहे कि हमारा परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा इस बीमारी से। यस, हमने 30 जून को मम्मा ने मेरे पापा के ऊपर ले हैंड की। उस दिन से मेरे पापा को करंट के रूप में पवित्र आत्मा ने छुआ और मेरे पापा उसी टाइम सर्वाइव करने लगे। हीलिंग की पावर आई। पहले जो डॉक्टर बोलते थे इनकी पाइप सर्वाइव होने तक लगी रहेगी, वो पाइप अपने आप ही गिर गई, वो पाइप टूट गई और मेरा आज मेरे पापा मेरे परमेश्वर की वजह से जहाँ खड़े हुए। अगर हम परमेश्वर नहीं होते तो हम पापा को खो चुके होते आज। लेकिन मेरे यीशु ने, प्रभु ने हमें अपनी महिमा दिखाई और आज हम गवाही देने यहाँ पर आए हैं। जैसे जो भी एक मिनट भी जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रहते थे, हमने घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, जो टॉयलेट भी ऑक्सीजन लगा के ही करते थे। लेकिन मेरे परमेश्वर ने अपनी सांसें दी मेरे पापा को और मेरे पापा आज अपनी सांसों से चल रहे हैं। मेरे पापा को मेरे प्रभु ने जीवन दिया है। 70 साल की उम्र में हम जो डॉक्टर बोलते थे कि इनकी उम्र 70 साल की है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। खड़े हो गए परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। उठाने आया, उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ नादारो, मेरा यीशु है उठाने आया। ये इतनी बड़ी गवाही है कि जब डॉक्टर्स ने चेक किया, डॉक्टर ने बताया कि इनके जो लंग्स हैं वो 90% तक डेड हो चुके हैं। डॉक्टर का ये कहना था। और जब इनकी बेटी ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर मेल को भेजा और 30 जून 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। राजा है
सिस्टर आप बताएंगे जब प्रेयर हो गई उसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास इनको लेकर गए थे, तब डॉक्टर का क्या कहना था चेक करने के बाद? हाँ जी ब्रदर, हम दोबारा लेके गए थे तो डॉक्टर इनकी पाइप देख के हैरान हो गए। वो बोल रहे थे जी पाइप कहाँ गई? हमने कहा जी अपने आप ही छूट गई। बोले जी ठीक है। अब हमने कहा ठीक है। वो इमीडिएटली इनको चेक करते रहे और देखते रहे इनकी तरफ। फिर उन्होंने हमें एक्सरे के लिए भेजा। उन्होंने 2 एक्सरे करवा के अपने आप को सेटिस्फाइड किया कि ये चंगे हो चुके हैं, मेरे यीशु ने ना चंगा कर दिया है। तारीफ करे जोर से तालियों के साथ। आप चलिए भाई, थैंक यू जीसस बोले किसे ऊंची आवाज में हालेलुया बोल दे। ओ बड़े बड़े काम करदा, 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 बड़े बड़े काम करदा, यीशु बड़े बड़े काम करदा, बड़े बड़े काम करदा, यीशु बड़े बड़े काम करदा, ओ बड़े बड़े काम करदा, ओ बड़े बड़े काम करदा, करदा करदा, ओ बड़े बड़े काम 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 करदा। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। ये टेस्टमनी जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए। ब्रदर गुरसेवक सिंह, इनको परमेश्वर ने कर्जों से आजाद किया। और भी जो टेस्टमनीज हैं, कनाडा के वीजा के साथ, पीआर के साथ ब्लेस किया, इटली के वीजा के साथ ब्लेस किया, नए प्लॉट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, नई प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, नए फाइनेंस को परमेश्वर ने दिया। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी है, जब इन्होंने अपने बीजों को बोया पूरे ईमान के साथ, इस मनसा से कि परमेश्वर के काम बढ़ने चाहिए, तो लगातार बीजों को बोने के तहत परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल रास्तों को ओपन किया और आज ये ब्लेस होकर आपके सामने खड़े हैं। आप भी जानते हैं कि जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, लगातार अपने बीजों को, अपने सीड को निकालते हैं, तो परमेश्वर आपकी घटियों को खत्म करता है, आपकी बेफजूली को परमेश्वर खत्म करता है और आपको ऊंचा करता है। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस होके पुलपिट के ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें तालियों के साथ। सब जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। कहाँ से आए आप? मैं यूपी से आई हूँ। आपके वही पिछले 18 साल से आपके पूरे परिवार के ऊपर डेथ की स्पिरिट काम कर रही थी, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कौन से मेंबर की आपके परिवार में डेथ हुई? हमारे परिवार में सबसे पहले मेरी मम्मी खत्म हुई थी और हाँ मेरी मम्मी खत्म हुई थी। उसके बाद मेरे भाई का लड़का 22 साल का था, वो खत्म हो गया। उसके बाद मेरे पापा खत्म हो गए। उसके बाद मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, खत्म हो गई। उसके बाद मेरे भाई की एक लड़की थी 30 साल की, वो खत्म हो गई। उसके बाद जो है हमारे ऊपर अटैक होने लगा, हम बहुत परेशान होने लगे, हमें बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। हमारे पेट में पथरी हो गई थी और सूजन हो गया था। यूट्रेस में हमारे जो है वो गांठ हो गई थी और जो है मुझे बीपी लो होने लगा, मुझे यूरिक एसिड की भी समस्या होने लगी और उसके बाद मेरा सर भी दर्द करने लगा। मुझे बुखार हमेशा होता था, मैं हमेशा 5 साल से ही दवा खाती थी, मैं बहुत परेशान थी। आप बता रहे कि जब आपके परिवार के मेंबरों की इतने जनों की डेथ होगी, उसके बाद सेम अटैक दुष्ट आत्मा के आपके ऊपर भी होने लगे? हाँ जी ब्रदर, हमारे ऊपर होने लगी। उसके बाद मैं अन्य जातियों अन्य स्थानों पर जाती थी। मैं मतलब आप बता रहे कि आपको दबाव पड़ते थे, आधा घंटा आपकी आवाज बंद हो जाती थी, सपनों में भी आपके ऊपर अटैक होते थे। आपको सपनों में आकर दबाते थे और बेविचार भी करते थे और डरवाते भी थे। और उसके बाद मैं बहुत परेशान होने लगी। मैं सोची मैं क्या करूं जिससे मेरी जान बच जाए, मैं क्या करूं। तो आप बता रहे कि आप इतने ज्यादा बीमार थे, आप डिप्रेशन में भी चले गए। हाँ, और कितनी बार आपने मरने की कोशिश की? 3 बार की थी। कैसे? मतलब जैसे हमें बहुत गुस्सा आता था, हमको कोई दिखता ही नहीं था, बस हमको ऐसा लगता था जब मेरे परिवार वाले सब चले गए, हम बचे हैं तो हमको भी कुछ हो सकता है,
इसलिए मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो उसके बाद लगातार मेडिसिन भी खाते रहे आप, बीमार भी रहने लगे थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन कोई भी हल नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं, आप कोई काफी नहीं। अन्य जगहों पर भी गए, बहुत जगह गए, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। नहीं, कोई तो आप हल बताएं फिर ऐसी हालत में, ना उम्मीदी भरी जिंदगी में, आपको अंकुर नरूला मनुष्य के बारे में कैसे पता चला? हमारा मेरे दीदी की बहू है, वो यही आती है, वो वॉलंटियर है, वही हमको बताई कि मौसी जी तुम आप चलो वहाँ पे, तो वही हमको लेकर यहाँ आई थी। तो आप बताइए, जब आप पहली बार चर्च में आए तो कैसा महसूस हुआ आपको? हम जब पहली बार आए थे हमको एकदम हल्का महसूस हो रहा था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत निराश थी। और जब मैंने पापा मम्मा को देखा हमको ऐसा लगा मुझे मेरे पापा मम्मा मिल गए। उसके बाद ये बहन लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, तो उनका फेथ यीशु मसीह के ऊपर बढ़ा। फिर 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे की स्पेशल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। ताई हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह की दुष्ट आत्माओं सुनो, यीशु के नाम में निकल आओ। तो आप बताइए, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आप बताएं उसके बाद क्या हुआ? जब हमने पापा ने ऐसे बोला कि जितने दुष्ट आत्माएं हैं उल्टी के द्वारा निकले, उसके बाद मुझे उल्टी होने लगी, उसके बाद मुझे पसीना छूटने लगा, उसके बाद मेरे ऊपर सारा ऑयल आ गया। उसके बाद मुझे पता नहीं, फिर मैं इमरजेंसी वार्ड से पापा के पास आ गई। पापा ने मुझे जब तब ये बहन पूरी तरह से ज्यादा तारीफ करे, सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रही कि पूरे वंशों से शराब था, दुष्ट आत्मा का, पूरे परिवार में डेथ हो रही थी। इनके मन में यह था कि मेरी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया 5 महीने 17 दिन से बहन पूरी तरह आजाद है। थैंक यू जीसस बोले सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे वाले पे बोलो हालेलुया, कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों के लाइफ में बड़े काम को कर रहा है। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूजा। कहां से हैं आप? यूपी सहारनपुर। 2018 में बहन आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके पीरियड जो थे वो इनरेगुलर थे। यस ब्रो। और प्रॉपरली आपको खुलकर पीरियड नहीं आते थे। जब आप और आपके हस्बैंड ने बेबी के बारे में सोचा तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी ब्रो। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आप बताएं। मुझे पीरियड्स खुलकर नहीं होते थे, और जैसे मैं डॉक्टरों को दिखाती हूँ, यूट्रस में स्वेलिंग और हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते थे। तो डॉक्टरों के जाते तो जैसे डॉक्टर बोलते कि 99% चांस है आप कंसीव कर पाओगे, तो जैसे चेक करते तो नेगेटिव आता था, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आती थी। कितने डॉक्टर चेंज किए थे आपने? मैं 4 से 5 डॉक्टर चेक किए। दवाइयां दी गई, इलाज चला, पर कोई रिजल्ट नहीं था। यस ब्रो। आप परेशान रहते थे जी। जब लोग आपको पूछते थे, आपके हस्बैंड को भी जॉब पे जहां जाते थे वहां से भी पूछते थे, तो क्या कहते थे आप फिर लोगों को? भी बच्चा नहीं है आपके पास ही, तो ये कहते थे कि अभी ये जरूरत नहीं है, अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद छुपकर आप रोते रहते थे, परेशान रहते थे। Yes, आप bro. भी और आपके हस्बैंड भी Yes, इस bro. चीज को लेके काफी परेशान रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे जी। और फिर बहन जब डॉक्टरों के भी गए आप, कोई रिजल्ट नहीं मिला, चर्च के बारे में फिर कैसे जाना उस समय आपने? यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के जरिए से आपने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में जाना। जी। और जब पहली बार चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुन के क्या लगा, क्या आया मन में? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। क्योंकि पहले तो इन सालों में जब बेबी नहीं हो रहा था निराश रहते थे और मन में ये आता था शायद पता नहीं हमारे बेबी होगा या नहीं होगा या कब होगा। पर वचन को सुनने के बाद, गवाहियां सुन के आपको अच्छा लगा और मन में विश्वास आया कि परमेश्वर यहाँ से मुझे भी ब्लेस करेगा। यस ब्रो। उसके बाद ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते रहे। 12 मार्च 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यस ब्रदर। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने बहन प्रार्थना की थी, क्या हुआ उसके बाद? फिर जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, फिर मैंने घर जाके चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। जैसे प्रार्थना हुई, रिसीव करने के बाद जब आपने चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। ये पहली बार हुआ था मैरिज के कितने सालों के बाद? 3 साल के बाद। और उस जैसे आपने टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्या आया मन में? कैसा माहौल था घर में? मुझे बहुत खुशी के मारे मेरे आंसू नहीं रुके। और परमेश्वर ने इस समय में पूरे 9th महीने इस बहन को संभाल के रखा और बेबी गर्ल के साथ इन्हें ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब थैंक यू जीसस बोले।
हाथों को उठाते हुए, क्योंकि डॉक्टरों ने दवाइयां दी, मेडिसिन दिए गए, इलाज चला पर कोई रिजल्ट नहीं था। निराश रहते थे, रोते रहते थे। पर जब खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में वो आशीष को उठेला जिसके लिए ये डिप्रेस रहते थे, रोते थे, परेशान रहते थे। मन में आता था कि शायद पता नहीं अब होगा कि नहीं। मैं आज आप सबको ये कहना चाहता हूं, आप में से अगर बहनें, परिवार ऐसे हैं जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, तो चिंता मत करें, विश्वास करें। आप उसी हजूरी में आज बैठे हैं जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे। वो मजा सामर्थ आपको छुएगा, सूखे हुए घर भरे होंगे। खुदा आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। खुद की गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठाते हुए सब धन्यवाद करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब इस बहन का नाम पूजा है और ये संगरूर के रहने वाले हैं। 2003 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे इनके ऊपर। सिस्टर आप बताएं आपके साथ क्या क्या होता है जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਢੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ नहीं होगा। मेरे नाल ऐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ क्योंकि जी। आपके घर में ऑलरेडी आपके 5 बेटियां हो हाँ चुकी जी, थी। 5 हैं जी। और जब भी बेटा होता था तो उसकी डेथ हो जाती, जब मिसकैरेज हो जाता था आपका। मिसकैरेज हो जाता था जी। मेरे नहीं पता लगता जी सी, खराब हो जाता जी। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ? 5 बार ही जी। 5 बेटियां हुई और हाँ 5 जी। बार ही बेबी जो था वो डेड हो गया था। हाँ जी, डेड हो जाता था जी। होता क्या था जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या महसूस करते थे उस समय? मैं सोचती जी सी भी मेरे क्यों नहीं हुंदा, भी मैं रोन लग जाती सी। एकदम महसूस करती सी भी सब दे हैगे ने मुंडे, मेरे क्यों नहीं। भी मेरे 5 बेटियां हो गईयां ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਸੁਣੂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ भी कहा सी भी जी थोड़े होगा बेटा। इनके जब 5 बेटियां हो चुकी थी तो इनके मन की एक इच्छा थी कि अब, क्योंकि ये उनके साथ बहुत खुश थे, पर फिर भी एक मन में आस थी, क्योंकि 5 जब प्रेगनेंसी इनको हुई थी हर बार मिसकैरेज हो जाता था और ये निराश हो जाते थे। यानी जब भी बेटा होने वाला था तो हर वक्त इनको अटैक होता था, सपना आया, दुष्ट आत्मा ने अटैक किया और इनका केस जो था खराब हो जाता था और या फिर डिलीवरी के बाद उस बेबी की डेथ हो जाती थी और ये बहुत ज्यादा निराश थे। जब ऐसा इतनी बार आपके साथ हो चुका था, मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप? बस ऐसी सोचती थी भी मेरे नाल ये होंदा क्यों है, मैं क्यों ऐसी हो गई हाँ। ते परमेश्वर मेरी और लोगों ने जब ऐसे ताने देने शुरू कर दिए थे तो आप हमेशा रोते रहते थे अपने घर में? मैं कभी अंदर बढ़ के रोना, कभी किती बस मैं सोचती भी मैनू रब मुंडा देऊगा या नहीं, क्योंकि आप भी आपकी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी उस समय। सोच की सी जी रब मैनू ऐ लगदा सीगा भी मैनू कुछ होना नहीं, हुण मैं इदा ही रहना वा। फिर जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको पता लगा तो चर्च में लगातार आना शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, मेरे ਵੀਰੇ ने दस्या भी तुसी ओथे चलो, भी थोड़ा ओथे ही सब कुछ होगा, विश्वास करो ते सब कुछ रब देण वाला है। और जब ये विश्वास के साथ लगातार चर्च में आते रहे और 8 सितंबर 2022 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उसमें जब स्पेशल प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ इनकी जिंदगी में, परमेश्वर ने एक वंडर किया, एक बड़ा काम किया, उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम सुनते हैं। Big miracles happening. बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके लाइफ में कर रहे हैं। आपके रसौलियों को खत्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी की दिक्कतों को खत्म कर रहे हैं, आपको बेबीज की ब्लेसिंग को दे रहे हैं।
आप बताएं कि जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, क्या हुआ उसके बाद? उस समय क्या महसूस कर पा रहे थे? महसूस मैनू ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਯਿਸੂ मसीह ने ਮੈਨੂੰ बेटा भी ਦਿੱਤਾ जी। तारीफ करें परमेश्वर के, जोर से तालियों के साथ। और जब ये दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, अंदर से कुछ निकला, उसके बाद प्रेगनेंसी हुई और इस बार कोई शैतानी अटैक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चंगी आ, फ्री आ, मैनू रब ने बहुत चंगा किया है जी। तारीफ करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, तालियों के साथ अपने होठों को खोले, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आज भी वो लोग, वो बहनें जो यहाँ पे मौजूद है जिनके पास बेबी नहीं है, तो आज आप प्रेयर को रिसीव करके जाएंगे बिग मिरेकल को। जैसा परमेश्वर के दास ने अभी, जो इस बहन ने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने बोला था कि बिग मिरेकल्स हैपनिंग, के बड़े चमत्कार हो रहे हैं। तो आज भी आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आप बड़े चमत्कार को आज आप लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आपके सारे दुख खत्म हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी गवाहियों के लिए एडवांस में परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, इस बड़े और अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कुलविंदर कौर वा, मैं पिंड जब्बोवाल दी रहने वाली हूं। आपकी मैरिज अक्टूबर 2011 में हुई थी। हाँ जी। उसके बाद 2 बेटियां ने आपके द्वारा जन्म लिया। हाँ जी। आप बेटे की आशीष चाहते थे। हाँ जी। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ उसके बाद? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो मैं खामरा चर्च नाल जुड़ी रही, मैं पापा जी दे वर्ल्ड रिसीव करती रही सीगी। और जब डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, डॉक्टर ने क्या बोला इसके बारे में? मैं डॉक्टर दे कोल जांदी सीगी, वो कहंदे सी कि तुहाडा यूटरस जेड़ा वा कमजोर वा ते तुसीं बेबी प्लान मतलब ना करो, भी यूटरी कमजोर दसदे सीगे मेरा। हाँ जी, मैं मेडिसिन भी खाधी सीगी, पर परमेश्वर दी कृपा मेरे ते मतलब रही सीगी। फिर मैनू मतलब बेटा कंसीव हो गया, पर बेटा कंसीव होने तो बाद मेरी जी हालत सीगी वो फिर तो खराब ही सीगी। मैनू शुगर की प्रॉब्लम भी दसी सीगी, ते जिहदे विच मेरा बेबी सीगा उस थैली दे विच मतलब पानी भी खत्म हो सीगा। तो डॉक्टरां ने मैनू 1 महीना पहला भी एडमिट कर छड्या सीगा हॉस्पिटल दे विच। तो जो मेरी अल्ट्रासाउंड करवाई उन्होंने तो कहते कि मतलब एकदम भी बेबी मतलब करना पैना है, आपां नूं केस करना पैना है। तो 8 महीने विच मेरा केस जिहड़ा हो गया सीगा। उस तो बाद च बेबी दी जिहड़ी हालत सीगी वो बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक दसदे सीगे। हाँ जी, इन्हां नूं वेंटीलेटर दे उपर आईसीयू विच उन्हां ने शिफ्ट कर दिता सीगा। मेरे तो बेबी होने तो बाद बेबी नूं मेरे तो दूसरे हॉस्पिटल ले गए सीगे, मैं दूसरे हॉस्पिटल सीगी। पर मेरा विश्वास जिहड़ा सीगा वो परमेश्वर दे उपर सीगा। मैं कहा खुदा तुसी दिता है, इनू तुसी संभालना है। और जब डॉक्टर ने चेक किया था, उन्होंने बताया था टेस्ट करने के बाद कि बच्चे के ब्रेन में और दोनों लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। कंडीशन उसकी बहुत क्रिटिकल है। हाँ जी, डॉक्टर का ये कहना था। हाँ जी, हाँ जी, यही डॉक्टर कहते थे। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? कैसे परमेश्वर ने आपके बेबी को बचाया? कैसे इनकी जिंदगी में हीलिंग हुई फिर? हाँ जी, जो वेंटीलेटर दे उपर सी मेरे ब्रदर सीगे, उन्होंने जूम ऐप दे द्वारा मतलब इत्थे प्रे करवाई सीगी। और उस समय बेबी हॉस्पिटल में था ये बच्चा? हाँ जी, बेबी हॉस्पिटल सीगा। और 21 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग के दौरान हाँ परमेश्वर के दास ने जब इनके बेटे का नाम लेकर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर की, तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उस प्रेयर को भी देखते हैं एक बार। रहमत प्रीत, इन द नेम ऑफ जीसस। देवी सिंह, यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु का आत्मा तुम्हें छू चुका है और आजाद कर चुका है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब ये ले हैंड प्रेयर हो रही थी जूम ऐप के माध्यम से, उस समय बेबी हॉस्पिटल में था। हाँ जी, बेबी मशीन्स में। हाँ जी, बेबी हॉस्पिटल सीगा। तो मैं उत्थे ही किस दा मोबाइल है कि मैं ऑनलाइन मीटिंग जिहड़ी वो रिसीव कीती सीगी। मैंने तो बस यही परमेश्वर ये तुसी दिता, इहनूं तुसी चंगा करना आ। तो
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾ ਪਾਈਪ ਵਾ ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਲਾ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ, आसमाना ते भी ओदा है सब तो ऊंचा नाम। हालेलुया, तारीफ करें ऊंची आवाज में इक्लेसिया, हालेलुया बोलते हुए सब जन। और ये कितने साल के बाद बेबी मिला आपको? ये मैंने 14 साल के बाद बेबी भी ले आया। थैंक यू, बहुत ज्यादा खुश है। आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहनी है कि परमेश्वर ते यकीन रखो तो सब कुछ मिलता है, जो भी अपनी मन की तमन्ना सब कुछ इत्थे पूरा हुंदा है। थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में इस बड़ी गवाही के लिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, आपकी सेलिब्रेशन बड़ी होनी चाहिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है या इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि वो आपको चंगा कर सकता है तो आपको चंगा कर सकता है। अगर आपका भरोसा है कि वो जीवन दे सकता है तो वो जीवन दे सकता है। अगर भरोसा है छुटकारा दे सकता है तो वो दे सकता है। आज अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि आज आप बड़े कामों को, बड़े मिरेकल्स को अपनी खुली आंखों से होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथ को हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। कितने जन तैयार है परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए? आज बड़ी मीटिंग है तो हमारा बिलीव है कि आज की मीटिंग जो दुख निवारण सभा, आज वो दुख जो आपके साथ इतने सालों से है, आज वो दुख खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप आनंद को लेके वापस जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम मोनिका है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। 2013 में इनकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, 3-3 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे। आप बताएं कैसी कंडीशन थी और क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? ब्रदर मैं बहुत ही ज़्यादा माड़ी कंडीशन ही मेरी, मैंने हैवी ब्लीडिंग आने के नाल हारमोन मेरे इनबैलेंस नहीं सी, ते मैं डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर ने बोलिया कि तेरे बच्चेदानी च रसोली आ, ते मैं डॉक्टर ने बोलिया बच्चेदानी च रसोली है ते तुसी ना मैडिसिन खाना पेगी तुहानू। मैं मैडिसिन खाधी ते ना मैनू फर्क लग गया। उस तो बाद मेरा फिर बच्चे के बारे में सोचा तो फिर ब्रदर मैं ना कि डॉक्टर ने बोलिया कि तेरे हार्मोन इनबैलेंस हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग महीना कंटिन्यू चलती रहिंदी सी। हार्मोन दिंदे सी ते बंद हुंदी सी, ऐदा बंद नहीं हुंदी, ते मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई दी सी। मैं 2017 तो ही परमेश्वर नाल जुड़ी हुई हाँ। और आप उस समय प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? नहीं ब्रदर। तो कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे अपने जीवन में? डॉक्टर 20-25 ब्रदर। और 2018 में जब दोबारा चेकअप हुआ था तो डॉक्टर ने बताया कि एग्स नहीं बनते हैं। हाँ जी। फिर क्या सलाह दी डॉक्टर ने आपको? फिर अं डॉक्टर ने दिखाया था, IUI करवाया था, एग नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। तो मैं फिर भी परमेश्वर ते विश्वास रखती सी, ते वो भी मेरे पैसे फजूल ही खत्म हो गए, कि कुछ नहीं मतलब IUI जब हुआ वो भी फेल हो गया। हाँ जी। और लाखों रुपए का खर्चा भी हो चुका हाँ था। जी। रिजल्ट कुछ नहीं मिला। नहीं ब्रदर। और जब आपको ब्लीडिंग रहती थी तो ब्लड के मांस के टुकड़े जो थे बाहर आते थे और मेडिसिन खाते थे तो ब्लीडिंग स्टॉप होती नहीं, तो एक महीना कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती थी। हाँ जी ब्रदर। आपको क्या लगता था उस समय कि क्या होगा? मन में क्या चीजें चलती थी आपके मन में? मैं सिर्फ जो गवाहियां सुनती उदों मैंने बहुत विश्वास जा हो जाता है, पर विचों दिल करता है कि मैं ना माड़ी जावां। कदी कदी मैं अपने पति नूं कहंदी कि तुम दूजी मैरिज करवा ला। लोग क्या बोलते थे फिर आपको देख के? लोग बोलते थे कि 10 साल हो गया ते कित्थे होना वा, 6 साल तेनों उत्थे जांदे हो गए चर्च जांदे हो गया ते इन्हां ये नहीं हो सकता इन्होंने इदां ही रहना वा। हालेलुया। आप जानते हैं कि
अगर लोगों की परवाह करते रहे तो हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं परमेश्वर अपनी टाइमिंग के ऊपर आपको ब्लेस करते हैं, इसलिए ताकि आपकी गवाही जब बड़ी हो तो लोग फेथ करें कि ये डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, क्योंकि इनका भरोसा डॉक्टर्स के ऊपर था कि हम IUI कराएंगे शायद बेबी हो जाएगा, लेकिन वो भी फेल हो गया। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब बेबी नहीं हो सकता। जब पूरी उम्मीद खत्म होगी तब अपना फेथ बढ़ाया इन्होंने परमेश्वर के ऊपर। और आप बहुत ज्यादा उस समय परेशान रहते थे। हाँ जी। लोग बोलते थे कि ये बांझ है। हाँ जी। और ऐसे शब्द जब सुनने को मिलते थे तो आप 24 घंटे कमरे में बंद रहते हाँ थे। जी, टेंशन रहनी बस दिमाग से, कोई ना कोई दिमाग सोच रोंदे रहना सिर्फ। रिश्तेदारों के घर जाना बंद कर दिया। हाँ जी। और मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स हमेशा चलते रहते हाँ थे। जी। फिर कैसे यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्री का पता कैसे चला था आपको पहले? लागे पड़ोसी उन्होंने दसिया इन्होंने। और इन्होंने लगातार अपना विश्वास बढ़ाया, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर जब 5 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को ये बहन चर्च में मौजूद थे और व्हाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी से, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने ले हैंड प्रेयर करवाई, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में काम किया। उस सामर्थ्य ले हैंड प्रेयर को हम देखेंगे। जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, आप नीचे गिर गए। हाँ जी। पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में, वो बताएं। उस तो बाद परमेश्वर में 2 महीने बाद मैं ना कि प्रैगनेंट सी, पर जो मैं कि ले हैंड तो बाद मैं ना कंटिन्यूस महीना मैनू ब्लीडिंग होंदी ते उस तो बाद मैंने ओही उधर ही मम्मा जी ने जो ले हैंड की ते मेरे शरीर च ना गर्मी जी महसूस हुई कि मैं उस टाइम टेकी ते मेरी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, जी महीना कंटिन्यूस मैंने चलन दी। फिर मैं घर जाके फिर चेक किया तो मैनू ना ब्लीडिंग शुरू हो लग गई। ते बाद विच मैं फिर मैं फिर प्रेयर कराई, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं मेडिसिन भी खाधी। नवंबर मैनू उम्मीद नहीं कि मैं कंसीव कर पाई, क्योंकि पहला भी नहीं कर पाई। तो मैं मेडिसिन खाने के बावजूद फिर कंसीव हो गई। मैनू यकीन नहीं होया। मैं दिसंबर महीने दूजे महीने चेक किया, नवंबर महीने मैंने ब्लैसिंग मिल चुकी सी। मैं फिर दिसंबर महीने जो मैं चेक किया 2 महीनों बाद, तो उदों मैं फास्टिंग 21 फास्टिंग भी रखे हुए सी। ते मैं ना बाद चेक किया तो मैनू ना बल्कि यकीन नहीं होया कि मैंने ब्लेसिंग मिल चुकी है। और 10 सालों में ये पहली बार हुआ आपके साथ। हाँ जी। और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा प्रेगनेंसी हाँ का, जी ब्रदर, हाँ जी। कि कैसा माहौल था उस समय, कितनी खुशी थी? बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा। मैं धन्नवाद करदा परमेश्वर दा, बहुत ज्यादा खुशी। तारीफ करें परमेश्वर की, जिन्होंने 10 साल में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और उस समय परमेश्वर ने आपको प्रेगनेंसी के टाइम बिल्कुल सेफ रखा, संभाल के रखा। फिर परमेश्वर ने बेटे के साथ आपको ब्लेस किया है। जी, बेबी बॉय ना ब्लेस किया परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया खड़े होके परमेश्वर की इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। मेरा खुदा है, तालियों के साथ। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। बिखरी और मन कर दी, ना कर परवाह किसे कर दी, यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे कर दी, यसु रखदा खबर हर पल दी। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आपका नाम क्या है बहन? मोनिका। आपके पति का नाम? दिलीप कुमार। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर के। आपका गांव कौन सा है? बब्बेहाली। घर के नजदीक क्या है, कहाँ? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस हॉस्पिटल। रेड क्रॉस हॉस्पिटल। गांव कौन सा? बब्बेहाली, गुरदासपुर। हाँ, बब्बेहाली गुरदासपुर। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए कि किस तरह परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 10 साल के बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, लोगों के मुंह को बंद किया, शैतान के मुंह को बंद किया और जीवित गवाही के साथ ये पुलपिट के ऊपर खड़े हैं। आपकी सेलिब्रेशन कलीसिया तालियों के साथ ऊंची आवाज में होनी चाहिए। स्वर्ग की ओर देखे ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड।
जीसस। तो ये अगले सब जन बैठ जो अपनी जगहों के ऊपर। हम और भी बहुत सी टेस्टमनीज हमारे पास आ रही है, ब्रांचेस में परमेश्वर बड़े काम को कर रहा है। तो अमृतसर ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम परमजीत कौर है। इस बहन की गवाही बहुत स्ट्रांग है कि 45 साल पहले जब इस बहन की मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। तो इस बहन के कपड़ों के ऊपर खून के छींटे आते थे। ये बहन के ऊपर अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए कि ये बहन पूरी तरह पागलों की तरह हरकतें करते थे। शमशान घाट में जाते थे, घर से भाग जाते थे। तो डॉक्टरों ने इस बहन को पूरी तरह पागल घोषित कर दिया था। तो आज ये सिस्टर परमजीत कौर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वाली ब्रांच चो मैं गवाही दे जा रही। 42 साल पहला साढ़े ते खून के छिट्टे आंदे ते मुड़ के मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग पे। ते मंजे ते रात में कोई बैठा ते मैं डर जानी होंदी। मड़िया जगह च भी तुरी फिरती होंदी। घर बड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है मेरा। जेड़ा अन्य जगह से मैं बड़ा गई, उन्होंने नींबू देने, नारियल देना, मैं नहर च सुट्टना। अन्य जगह से मैं बड़ा तुरी फिरती रही। दुष्ट आत्मा की वजह के नाल मैं अपने घरदियां नूं नहीं पछाणदी। मैनूं कोई समझ नहीं लगती। डॉक्टर को गए तो उन्होंने कहा भी इन्हें पागलपन के अटैक होंदे। बीमार रहने के कारण मैनूं बड़ियां बीमारियां लग गईयां। रोटी खानी वो भी अटक जाती। मैं 10 साल दवाई खाधी, मैनूं कोई फर्क नहीं। मैं बड़ा परेशान हो गई। पता नहीं, मैं अपनी जिंदगी तो बड़ी परेशान हाँ। मेरा दिल करदा कि मैं मर जा। मेरा परिवार भी मेरे तो आख चुका है कि मैं बड़ा ही रोनी। ते मेरे घर वाले दे दोस्त ने सानूं दस पाई कि उत्थे जाओ, अंकर लीला की मिस्ट्री च जाओ, उत्थे ठीक हो जाओ। मेरा भी गवाहियां सुन के मैं लगातार चर्च च आउंदी रही ते मेरा विश्वास बनिया अंकर नरूला की मिस्ट्री दे विच ते मैं आउंदी रही। मेरा आधार कार्ड बनवा के मैं दासी को दवा कराई ते शर दी दासी को मैं लेहंड कराई ते मैं चंगी हो पूरी तरह मैं जा दे के परमेश्वर का धन्यवाद कर। तारीफ करें सब जन। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही, पूरी तरह पागल हो चुके थे। यही उम्मीद थी कि मैं मर जाऊं, मेरे जीने का कोई आस नहीं थी इस बहन को। लेकिन ये बहन बता कि जैसे चर्च के बारे में पता चला, जब चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो एकदम से एक उम्मीद इनकी लाइफ में पैदा हुई कि परमेश्वर ऐसी नर्क भरी लाइफ से मुझे आजाद कर सकता है। उस बार बहन लगातार चर्च आता रही। तो इस बार उसके बाद इस बहन ने व्हाइट कार्ड बनाकर 21 मई 2023 को जब परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आपने इस बहन के मुंह से सुना कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो पागलपन का आत्मा, जो गंदा दुष्ट आत्मा जो वंशों से इनका पीछा करता रहा था, उस लेहन प्रार्थना के बाद ये बहन उस दिन के बाद पूरी तरह से आजाद थे। इस बहन की ग्लोरी को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया, एक बेस्ट लाइफ के साथ बुद्धिमान बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किया। अब 1 साल 3 महीने 24 दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े हैं। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए। ऊंचे आवाज बोलो थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को आजाद कर रहा है, उनके शराबों से, बीमारियों से परमेश्वर ने आजाद कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप इसी तरह ब्लेस्ड होंगे। बड़ी गवाहियां आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। चर्च ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज जो गवाहियां हमारे पास आई है कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों के फाइनेंशियल वेज को ओपन किया, उनको ब्लेस किया है। तो बहुत सारी गवाहियां हमारे पास है। शक्ति नगर से सिस्टर पूनम, इनकी बेटी की गवाही कि नई जॉब के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। नेक्स्ट टेस्टमनी, इनको कोर्ट केस से परमेश्वर ने आज़ाद किया, इनको नए घर के साथ ब्लेस किया, इनको नए कामों के साथ, नए फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, वीज़ास के साथ ब्लेस किया। जब आप लगातार बो रहे हैं परमेश्वर की हुजूरी में, आप जो लोग यहाँ पे बैठे आप वचन को सुनते और आप अपने सीट को बो रहे हैं लगातार, तो जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं आपका भी काम है कि आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा आगे आना है, ताकि जब आप बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप अपने जीवन में एक बड़ी फसल को आप काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बोते हैं, हमारा बिलीव है कि आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। आपके जितने फाइनेंशियल क्राइसिस है, जितने इन प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, आज आप फ्री हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बोएंगे तो आपके रास्ते खुलेंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन में एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। जोर से उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी रीति के साथ बरनाला चर्च ब्रांच की गवाही हमारे पास आई है। ये गवाही सिस्टर पूजा की है। इनकी गवाही है कि 22 फरवरी 2021 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आज ये हमारे साथ उस चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी बंद कोख को खोला और इन्हें गर्भ के फल के साथ ब्लेस किया। मेरा नाम पूजा,
मैं बरनाले की रहने वाली हाँ। अज मैं आपके जीवन की सब तो बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। 2-3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈंने ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 25 दिसंबर क्रिसमस के सेलिब्रेशन के मौके पे ये चर्च में मौजूद थे और जब परमेश्वर के दास ने उस खास प्रार्थना को किया कि इसी साल परमेश्वर आपको बेबीज के साथ ब्लेस करेगा, इस बहन ने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और रिसीव करने के कुछ समय बाद जब चेक किया तो ये मैरिड लाइफ के फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के 3 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बरकत के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। कहाँ से आए आप? दगन से, पिंड शहर मकेरियाँ। आपकी गवाही कि 29 साल पहले जब आप ड्राइविंग का काम करते थे तो आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो खुलकर लोगों को अपनी गवाही को बताएंगे कैसे नशा स्टार्ट हुआ। जब मैं कनेक्टरी करने लगा तो मैं जो कनेक्टर थे साथ में वो हमारे को कहते थे बीड़ी पीना चालू कर दे, बीड़ी पीना अच्छा है ड्राइवरी करने के लिए। तो मैं बीड़ी पीने लगा। जब मैं बीड़ी हौले हौले पीने लगा तो फिर मैं बीड़ी पीने लगा तो फिर मैं शराब भी पीने लगा, हाँ दारू भी पीने लगा। तो आप बता रहे कि लगातार आपके नशे बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताइए एक दिन में आप कितना नशा करते थे आप? मैं आधी बोतल शराब दी पी जाता सीगा ते मैं बीड़ियां दे 6-6 पैकेट पी जाता जी ते तंबाकू भी खाता। तो बताइए कि नशा करके घर में माहौल कैसा था या लड़ाई झगड़ा करते थे आप घर से? घर से मैं लड़ाई भी झगड़ा करता था और बच्चों से भी झगड़ा करता था। जब बच्चे बोलते थे तुम क्यों दारू पीते हो तो मैं बच्चे को बोलता था मैं कमाता हूँ तो खा रहा हूँ। बच्चे बोलते थे तो क्यों दारू पी रहा है। मैं जब उसको बोलता था मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, तुझको क्या है। तो लगातार ये भाई बता रहे कि 1995 में 1995 से इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। 2022 तक इस भाई ने पूरा नशा किया। लाइफ इतनी ज़्यादा नरक में थी, ड्राइविंग का काम करते थे, बसेस में जाते थे, दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, नशा करते थे, फैमिली वालों से घर के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। लाइफ पूरी तरह नरक में थी। तो आप बताएं ब्रदर कि आपने कभी कोशिश की नशा छोड़ने की? बहुत कोशिश की। 4-4 दिन वाली मैं 4-4 दिन छोड़ देता था, फिर मुझे तलब लगती थी, फिर मैं करने लगता था। हाँ जी, मतलब अपनी कोशिश से आपने कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन आप नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नरूला निश्चय के बारे में कैसे पता चला? मेरा जहाँ पर सांडू आता था, सांडू मुझे बोलता था अभी तुम मेरे साथ चर्च में चल तो वहाँ छुटकारा तेरा हो जाएगा। मैं 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਲੂ। ਜਦ ਮੈਂ अंदर आया खांबरा अंदर तो मेरे ऐसा लगा जिदा मैं भी बहुत वधिया होने लगा मेरे नाल। मैनू छुटकारा जिदा लगा भी इत्थे छुटकारा मिलना है, इत्थे ही है स्वर्ग, इत्थे ही है सबको। अच्छा, उसके बाद लगातार आप चर्च आते रहे। फिर 6 फरवरी 2022 को जब परमेश्वर की दासी ने इस बहन भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो आप बताएं ब्रदर जैसे प्रभु की दासी का हाथ आपके सर के ऊपर आया, जैसे प्रे की प्रभु की दासी ने, आप बताएं उसके बाद क्या बदलाव आया जीवन में? मैनू इदा लगा जिदा भी सब कुछ मेरा ना छड्ड के मैनू चला गया। जो भी मेरे जिस्म विच हुंदा सब कुछ मैनू जो तलब च लगदी मैनू सब कुछ छड्ड के चल गया। इत्थों ही मैं बपतिस्मा लिया, इत्थों ही मैं जिंदगी नू जेड़ा सुधार के चल गया। और जिस प्रार्थना के बाद आपने कोई नशा नहीं किया, अब कितने साल से पूरी तरह फ्री हैं? मैं 2 साल ते 7 महीने हो गया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, ऊंचे बार बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोले। आपने सुना इस भाई की वजह 29 साल से इस भाई ने नशा किया, लाइफ पूरी तरह नरक में थी, लेकिन जैसे चर्च में आए प्रभु की दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, उस दिन के बाद अब 2 साल 7 महीने से भाई पूरी तरह से आजाद है
और प्रभु के दास और दास्य के द्वारा इस भाई ने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और आपके सामने भाई अपने मुंह को खोलकर गवाही दे रहे हैं। अगर आपका आज विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होगा, जैसे प्रभु के दास और दासी हमारे बीच में आएंगे, हमारा विश्वास है वो वंशों के शराब टूटेंगे, नशे के बंधन टूटेंगे और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तारीफ करते रहे सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों के नए जीवन के साथ ब्लेस कर रहा है, उनके पापों को माफ कर रहा है, कि बेस्ट लाइफ के साथ उन्हें ब्लेस कर रहा है। तारीफ करते रहे सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये अजनाला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम कश्मीर सिंह है और इनकी गवाही है कि पिछले 42 साल से इन्हें कान का रोग हो चुका था, इन्हें कानों से बहुत कम सुनाई देता था और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। मेरा नाम कश्मीर सिंह है, पिंड मेरा कनाने। मैं ना 18 साल का हाँ जदों मैं रोग ही जमदा ये ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੋਟਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਕੋਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੀ ਥਾਈ ਗਿਆ, ਦੋ ਥਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਾ। सारियां नू जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि 21 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना हीलिंग के लिए की, तो इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज 2 महीने हो चुके हैं, वो कानों का रोग इस भाई को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। तो दैवत क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ से आए आप? मैं उन्नाव जिले से। आप जो है कि 29 जुलाई 2024 को जब आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे तब की लेग मशीन में आ गई थी। हाँ जी। तो वो बताएं कि क्या था वो मंजर, क्या गवाही आपकी? मैं मतलब कंपनी में काम कर रहा था तो इस बाइक की कि जब 29 जुलाई 2024 के भाई फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो अचानक इस बाइक की राइट लेग मशीन में आ गई, ट्रैक्टर के पार्ट बनाने वाली जो मशीन होती है। तो उसके बाद इस बाइक की पूरी लेग में खून बहने लगे, भाई पूरी तरह बेहोश हो गए थे। फिर उसके साथ वाले जब इन्हें वॉक करके जब इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए थे, डॉक्टर ने इनकी टांग की स्कैन की तो डॉक्टर ने बताया कि जब आपकी टांग की हड्डी 2 जगह से टूट गई है और राइट टांग पर प्लास्टर लगा दिया। 15 दिन बाद जब डॉक्टर ने प्लास्टर खोला तो उसके बाद ये भाई पूरी तरह प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे। टॉयलेट वॉशरूम में भाई बता रहे कि इस भाई की इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि भाई पूरी तरह शिकंजे के सारे चलते थे। अगर टॉयलेट वॉश अगर कहीं पे भी थोड़ा सा जाना होना पड़ता था तो ये भाई शिकंजे का सारा लेके जाते थे। हालात में कोई सुधार नहीं थे, डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन कोई भी रेगुलर एक्टिविटीज कोई नहीं कर पा रहे थे। पूरी इनकी लाइफ अपनी फैमिली पर निर्भर हो चुकी थी। तो उसके बाद जब ऐसी हालत में ना उम्मीद भरी जिंदगी में भाई बता रही इस भाई ने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया। उसके बाद जब मैंने खामरा चर्च के बारे में पता चला तो लगातार जब ये भाई चर्च आते रहे तो एक फेथ, एक उम्मीद इस भाई की लाइफ में जागी कि परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं। इस भाई ने जब गवाही को सुना कि जैसे प्रभु के दास और दासी प्रार्थना करते हैं, कैसे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते, बहरे सुनते हैं, तो इस
भाई का फेथ एकदम से इनकी लाइफ में एंटर किया। फिर 4 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए राइट नाउ। यीशु के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। तो मैं बता रहा कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो उस समय भाई फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, और जैसे इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की चीवी सामने छुआ, एकदम से टूटी टांग में बल आया। तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी समय इस भाई ने शिकंजे को छोड़कर चलना शुरू किया, और आगे आकर इस भाई ने अपनी गवाही को दी। अब 1 मंथ 11 दिन से भाई पूरी तरह से आजाद है, किसी शिकंजे का सहारा नहीं ले पा रहे। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करके कैसे परमेश्वर का जीवित अपना बड़े कामों को कर रहे हैं। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। अगर जितने लोग जो आज इमरजेंसी में बैठे, अगर आज आपका फेथ यीशु के ऊपर होगा कि डॉक्टर जीसस मुझे हील कर सकते हैं, आप हमारा विश्वास है आज आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ होगा। आप शिकंजों से आजाद होंगे, छड़ियों से आजाद होंगे, व्हीलचेयर से आजाद होंगे, और आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अबोहर चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम गुरिंदर है। इनकी गवाही है कि पिछले 9 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, और आज ये हमारे साथ अबोहर चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे प्रभु के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें डिलीवर किया। मेरा नाम गुरविंदर है, मैं शहर अबोहर तो हाँ। मैं अपनी एक गवाही देने जा रहा है कि जो मैं 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दारू ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-2 ਬੰਡਲ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ, 4-4 ਡੱਬੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ, 2-2 ਡੱਬੀਆਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। मैं बुरे लोगों में रहन लग गया, नशे ज्यादा बढ़ गए, इत्थों तक कि मैं चिट्टा भी पीन लग गया। उस तो बाद नशे की हालत दे विच असीं मैं अपने उन्हां दोस्तां दे नाल जो कि लड़ाइयां करदे सी, मैं उन्हां दे नाल रल के हथियार साडे लगे हुंदे सी, लोकां नाल लड़ाइयां करदे सी, नजायज बहुत ज्यादा लोकां नाल असीं लड़े होए आ। ते मैं इन्हां चीज़ां विचों बाहर आउण दी बहुत कोशिश कीती। इन्ने बुरे कामां दी वजह नाल मैनूं लगदा सी मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं मरन दी भी कोशिश कीती, मैं 4 बार अपनी बाहां दे उत्ते ब्लेड मारे है, जिस दे नाल मैं मरन की कोशिश की। मैनूं लगदा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है बिल्कुल। फिर मैनूं अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री के बारे पता लग्या, मेरे भाभी भी इत्थे जांदे सीगे। फिर मैं एक दिन अबोहर ब्रांच दे विच इत्थे आया, प्रभु दे दास ने नशे वालियां लई प्रेयर कीती, मैं उसनूं अपने उत्ते रिसीव कीता। उस दिन मैं प्रभु दे आत्मा ने मैनूं छुआ, मैं उसनूं फील कीता। मेरे अंदरों मैनूं इदां लग्या कि जिवें कोई चीज बाहर निकल के गई है, बड़े जोश दे नाल प्रभु दा आत्मा ने मैनूं टच कीता। उस तो बाद मैं कोई नशा नहीं किया, बिल्कुल आजाद हाँ। हालांकि जो मैं इत्थे आया सी, मैं नशा करके आया सी। खुदा दे आत्मा ने मैनूं छुआ, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु दे दास ने, खुदा दे आत्मा ने मैनूं छुआ। मैं उस दिन तो बाद बिल्कुल फ्री हाँ, कोई नशा नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई मम्मी डैडी नाल नहीं बोलिया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु दे दास दा परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्नवाद करदा, जिसने मैनूं उस बुरी जिंदगी दे विचों एक नवी जिंदगी दे विच पाया। सारिआं नूं जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसे लिखा गया है कि शैतान घात करने के लिए आया, वो मारने के लिए आया, वो चुराने के लिए आया है, पर जीसस क्राइस्ट इसीलिए आए हैं ताकि वो आपको लाइफ दे सके, एक ऐसी लाइफ जो हेवनली है, जो स्वर्ग के साथ भरी हुई है। तो आज तैयार रहें कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ही परमेश्वर के दास यहाँ पे आएंगे, आज परमेश्वर की दी गई लाइफ आपके अंदर एंटर की जाएगी। आज वो जोए लाइफ आपके अंदर एंटर होगी और आप गवाहियों के साथ भर के जाएंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम रमन है। कहां से आप? गुरदासपुर तो, डेरा बाबा नानक। बहन 2013 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या गवाही है आपकी? उस तो बाद ब्रदर मैं प्रैगनेंट हुई 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। जब आपके ऊपर अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के क्या होता था आपको? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और प्रेगनेंसी के टाइम भी आपको बहुत ऐसे ड्रीम आते थे जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे? हाँ जी। और जब 9th मंथ में आपके बेबी हुआ तो वो बेबी डेड था? हाँ जी। जब वो बेबी जो था, बेबी बॉय था, डेड हुआ तो क्या आया मन में उस समय, कैसे माहौल था? बहुत परेशान भी ही, घर दे विच भी बहुत परेशानी भी ही कि शैतान दे कारण ये सारा कुछ होया वा। और आप बहुत दुखी थे, रो रहे थे, परेशान थे। हाँ जी। उसके बाद आपको फिर से 2 बेटियां परमेश्वर ने दी। हाँ जी। पर आप अपनी बेटियों के साथ खुश थे, पर आप चाहते थे कि खुदावंद मेरे वंश को बढ़ाए, हाँ जी, मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस करें। हाँ जी। पर फिर जब 4th टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ आप बताएं? फिर उस तो बाद सर क्या चलता था, क्या सेम अटैक हो रहे थे और आपके मन में ये आता था कि इस बार फिर से मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसे पहली बार हुआ था, कि मेरा वंश, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा? ਇਹ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। आप फिर जब चर्च के साथ जुड़े तो विश्वास बढ़ा कि खुदावन तू मुझे संभालेगा और तू मुझे ब्लेस भी करेगा। हाँ जी। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े, विश्वास बढ़ता गया, गवाहियां सुनी कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में सालों से बड़े बड़े कर्ज से आजाद करता है, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करता है, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करता है, उनके मन की इच्छा, जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, जो वो चाहते हैं खुदा उनको ब्लेस करता है। इनका विश्वास बढ़ता गया और ये खुदा के साथ लगातार जुड़े रहे और इन्होंने फिर अपने लिए व्हाइट कार्ड बनवाया और 28 सितंबर 2023 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से परमेश्वर की दासी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और जैसे इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, कहते एकदम से दुष्ट आत्मा के अटैक मेरी लाइफ से उस दिन से खत्म हुए, बुरे सपने आने मेरे बंद हुए और मैं बड़े आनंदित रहने लगी। और फिर पूरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक खुदा ने इन्हें संभाल के रखा और इनकी मन की इच्छा के अनुसार खुदा ने इन्हें ब्लेस किया, बेबी बॉय के साथ इन्हें इनकी मन की डिजायर को खुदा ने पूरा किया। सब अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद करें, खुदा के नाम को महिमा दे। सब तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनीता है और ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और ये आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। फिर ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 6 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 1/9/2024 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ प्रेयर की। मैं उस प्रेयर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए।
आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। तो 1 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने बेटे के लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनके बेटे को छुआ, उसे हील किया, ब्रेन के रोग से इन्हें आजाद किया। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है, मैं पिंड गुरदासपुर तो रहने वाली है। मेरी मैरिज ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਬੀ नहीं सी। ਤੇ मतलब आप बता रहे कि जब आपकी मैरिज हुई 2018 में, तो उसके बाद आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। तो बताएं कि कैसे आपके ऊपर अटैक होते थे? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। पास्टर जी ਦੀ मतलब कलानौर कन्वेंशन ਸੀਗੀ, उस जगह ਤੇ मैं तो आप बता रहे कि जब आप डॉक्टर के पास, जब आप अपने बेबी के लिए ट्राई किया, जब बेबी आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर मेडिसिन ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हाँ जी। तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? तीन चेंज किए। तो कितने साल आपने मेडिसिन खाई? 3 साल मेडिसिन खाई। ये मेडिसिन खाते रहे लेकिन आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आप बताएं कि उस समय घर में माहौल कैसा था, लोग क्या बातें कहते थे आपको? लोग जी जो प्रेग्नेंट होते थे वो मेरे पर ध्यान नहीं सी देंगे। हाँ जी, वो ध्यान नहीं सी दिंदे ते वो मतलब जिन्हां दे बेबी होने वाले सी वो मेरे कोल मूँह लकांदियां सी। वो कहंदियां सी कि इहदे कोल बच्चा नहीं है। फिर कुछ नहीं, मैं रोंदी होंदी सी, पर प्रभु ने फिर भी मैंने बेबी गर्ल ना ब्लेस किया। मैंने बता रही कि इस बहन की हालत ऐसी है, डॉक्टर बता रहे थे कि लगातार मेडिसिन खाते जाओ बेबी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 3 साल इस बहन ने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन 1% भी फर्क नहीं था। तो लोग इन्हें ताने मारते थे, जो प्रेग्नेंट लेडी अपने अब छुप जाती थी, बच्चे अपने लोग अपने बच्चों को छुपा लेते, लेकिन ये बहन इतना ज़्यादा दर्द में थे कि हमेशा इनमें यही मन में आता था कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो पाऊंगी, बेबी को ले पाऊंगी कि नहीं। तो आप बताएं फिर बहन आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? हमारे पड़ोस ने बताया था, फिर हम अंकुर मिनिस्ट्री में जुड़े और जो क्रूसर्स होया था कलानौर के साथ उत्ते ਆਪਾਂ मतलब कि प्रार्थना उत्ते गए ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। खुदा ने उस जगह ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, खुदा ने ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ गर्ल ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तो 14 दिसंबर 2021 को जो कलानौर में क्रूसर हुआ था वहां पे आप आए थे ना? हाँ जी। तो ये पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सारी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और इस पंडाल से बाहर आ जाए यीशु मसीह का नाम में। जितनी शैतानी आत्माएं वह कमांड कर दो उन्हें आगे आने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर चुके हैं। तो अच्छा बहन, जब वहां पे क्रूसर हुआ जो कलानौर में, आप वहीं पे मौजूद थे आप? हाँ जी। तो आप बताएं जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि जो प्रेग्नेंट लेडी वो जिनके पास बेबी नहीं वो प्रेग्नेंट हो, ब्लेस हो जाए बेबी के साथ। तो आप बताएं जैसे आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे? 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। अच्छा, प्रार्थना के 2 दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। और आपकी प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा। हाँ जी। तो आप बताएं मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर आपको बेबी के साथ ब्लेस किया? 4 साल के बाद मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन ऊंचे बार में बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करते जाए, इन गवाही करें कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है। जहाँ पे उम्मीद खत्म हो जाती है, अगर आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, ये मैंने बताया कि जैसे चर्च आए डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन चर्च में एक उम्मीद जागी कि परमेश्वर मेरे गर्भ को फलवंत करेंगे, वो मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेंगे। जैसे प्रे को रिसीव किया परमेश्वर ने, मैरिज के 7 साल बाद बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इनका बेबी आपके सामने गवाही इनके गोद में पकड़े हुए हैं। तारीफ करें सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों की लाइफ में शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। तारीफ करते रहे सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और अम्बाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ बहुत बड़ी टेस्टमनी जुड़ी है। सिस्टर सोनिया देवी की ये गवाही है। 2015 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और ये बहन बताते हैं कि जब भी ये बेबी प्लान का सोचते थे तो ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनी है, मैं कैट अम्बाला ब्रांच से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मैरिज 15 जून को हुई थी और मेरे को स्वेलिंग थी। मैंने बेबी की प्लानिंग की 5-6 बार, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बोला डॉक्टरों ने कि आपको स्वेलिंग है, और मैंने स्वेलिंग की मेडिसिन भी खाई, मेरे को उससे भी कोई आराम नहीं लगा। होने के कारण मेरा डिवोर्स हो गया और मसीह परिवार में 2021 में मेरी मैरिज हुई और मैंने अन्नपूर्णा की प्रेयर को अटेंड किया और जो उसमें बेबी ब्लेसिंग वाली गवाही थी वो मैंने पेट पे हाथ करके रिसीव की और परमेश्वर ने मेरे को एक ही मंथ के अंदर बेबी गर्ल से ब्लेस किया। आमीन। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। इस बहन ने बताया कि जब इनके बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, लगातार 5 साल मेडिसिन खाई पर बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनका डिवोर्स हो चुका था बेबी ना होने के कारण। और जब 2021 में इनकी सेकंड मैरिज हुई तब भी इनके बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आए और चर्च में जब परमेश्वर के दास ने 5 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग में खास प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन बताते हैं कि कुछ दिन बाद इनके पीरियड मिस हुए और मैरिज के 9 साल बाद ये पहली बार प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें 9 महीने संभाल के रखा और बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी बरकत के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सुनीता है, मैं हुशियारपुर तो बिलोंग करती हूँ। 2014 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उसके बाद आपके पीरियड्स बंद हो गए थे। हाँ जी। मेडिसिन खाते थे, पीरियड्स आते थे। जब डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर ने दसिया कि ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਲੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੋਕੇਜ ਓਵਰੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਵਾਲੇ ਸਪਰਮ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। आप डॉक्टर के पास कितने डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे? ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। और आपको लगता था कि अब बेबी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। और जब लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे में फिर क्या जवाब देते, क्या मन में आता था? ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ सेकंड बेबी नहीं हो रहा सीगा। तो एक सिस्टर ने आपको सुसमाचार दिया कामरा चर्च के बारे में, यहाँ का बताया। हाँ जी। तब से आपने मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया? हाँ जी, मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की सी। एक दिन फिर मेरे ना फोन नंबर दिता ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ बेबी प्रेयर को रिसीव किया आपने? प्रेयर को रिसीव किया 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में पहली बार जब बहन चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव आ गया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। जब पॉजिटिव दिखा टेस्ट को, कैसा लगा फिर उस समय? बहुत खुशी आई, मतलब कि खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ लूज भी नहीं किया ਜਾਂ किदा भी है, मतलब बेबी साढ़े कंसीव हो गया। कितने साल के बाद हुआ ये 7 साल बाद। बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ जी। कितने 1 साल की हो चुकी बेटी अभी? हाँ जी 1 साल की हो गई है। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देंगे। कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में ये काम किया, हर तरह की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। उसके बाद कोई आपको मेडिसिन खाने की जरूरत तक नहीं पड़ी। मैनू कोई मेडिसिन नहीं, मैं कोई थायराइड की गोली नहीं खानी, मैं कुछ नहीं खानी, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रसौलियां थी वो भी गायब हो चुकी थी। जो मैं स्कैनिंग करवाई कोई रसौली नहीं सी, कुछ भी नहीं सीगा, सारा कुछ ठीक सीगा। थैंक्स करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सेलिब्रेशन के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तो बताइए बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। कहाँ से आए आप? फिरोजपुर। आप कहेंगे पिछले 10 साल से गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी बहुत ज़्यादा। तो बताएं बेटे, खुलकर बताएं कि आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मैं शराब पीन करके मेरी किडनी 'ਚ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई सी। मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में दाखिल रहा, तो जिस कारण मेरी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही सी। तो मेरे भरा ते उसकी घरवाली इत्थे आंदे सी, उन्होंने मेरे ते क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप ड्रिंक करने लगे, आपके परिवार वाले आपको मना करते थे, लेकिन आप कंटिन्यू आप ड्रिंक करते थे। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो आप बताएं बेटे, जब आपने देखा कि आपकी गवाही कि जितना भी आप कमाते थे सारी की सारी कमाई आप नशे में उड़ाते थे। नशे में जाते। तो उसके बाद आपको पेट का दर्द शुरू हुआ। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी किडनीज है, जो लिवर में जो पेनक्रियास जो डैमेज हो चुका है दारू पीने के कारण। हाँ जी वो। तो उस समय बताएं आपकी हालत कैसी थी उस समय? मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी। मैं हॉस्पिटल में दाखिल रहा है, 1 महीना दाखिल रहा पूरा। फिर मेरी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर तो मैं बता कि भाई ने इतनी ज़्यादा दारू पी कि पूरी बॉडी इनकी जो पेनक्रियास था, जो किडनीज थी, लिवर थी, वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। तो 1 महीने भाई पूरा हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लगातार मेडिसिन खाते रहे, इंजेक्शन भी लगते रहे, लेकिन इनके हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं था। लिक्विड पर थे, टोटली खाना तक नहीं खा पाते थे। तो इनकी हालत को डॉक्टर देखकर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप इतनी ज़्यादा दारू पी चुके हैं कि जो इनर ऑर्गेन्स भाई के पूरी तरह खत्म हो चुके थे। किडनीज डैमेज थी, लिवर डैमेज था, पेनक्रियास पूरी तरह डैमेज हो चुका। डॉक्टरों ने पूरी तरह जवाब दे दिया था। तो उसकी फैमिली, तो ये भाई आप नशा करते थे, पाप में थे, लेकिन इनकी फैमिली चर्च आती थी। तो इनके परिवार ने जब पता चला कि जूम के ऊपर जो परमेश्वर के दास वो हॉस्पिटल के द्वारा जो जूम के द्वारा हॉस्पिटल पेशेंट के ऊपर प्रार्थना करते, उस समय भाई टोटली हॉस्पिटल में थे, इतनी सीरियस कंडीशन थी कि डॉक्टर ने जवाब दिया था। तो उसके बाद इस भाई की फैमिली ने जूम के ऊपर इस भाई की प्रेयर रिक्वेस्ट को भरा। तो फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। ताकि हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावन जितने ऑनलाइन हैं आपको छू रहा है, मैं आप सबको टच कर रहा हूं। आपकी गवाही के लिए वो आपको छू रहा है, आप सबको। और ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, आपने देखा जूम में कि कैसे प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे। बता रहे कि जैसे प्रार्थना हुई, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना के बाद इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई। इनर ऑर्गन को परमेश्वर ने नया किया, इस भाई की बॉडी को रिस्टोर किया। और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया, वो बीमारी ने छोड़ के की। अब 3 महीने से भाई पूरी तरह आजाद है, प्रॉपर खा पी रहे हैं, बेस्ट लाइफ के साथ अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, पापों को छोड़ चुके हैं, हील होकर अपनी गवाही के साथ पुलपड़े के ऊपर खड़े हैं। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है, लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी नरक भरी लाइफ से परमेश्वर आजाद कर रहा है। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
तो बताइए बहन क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ से आए आप? बटाला से। इस बहन की 3 साल से इस बहन को गठिया का रोग था, पूरी बॉडी में हमेशा जकड़न स्वेलिंग रहती थी, चलने फिरने में उठने बैठने में हमेशा परेशानी थी, घर का काम तक नहीं कर पाते थे। इनके बच्चे छोटे हैं, बहन बता रहे कि इनके बच्चे घर का सारा काम करते थे, 4-5 डॉक्टर भी चेंज किए, 3 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन फिर भी गठिया के रोग के ऊपर कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं था। उसके बाद जब 18 जुलाई 2024 को जब प्रभु की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और जैसे वो हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, वो गठिया का रोग 3 साल पुराना रोग उस प्रार्थना के बाद उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया और अब ये बहन पूरी तरह आजाद है, गठिया के रोग से आजाद है, किसी मेडिसिन का यूज नहीं कर पा रहे। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आपका बड़े कामों को कर रहे हैं। अगर आज आपका फेथ यीशु जिक्र होगा, चाहे आप इमरजेंसी में हैं, चाहे कलीसिया में बैठे हैं, अगर कोई भी रोग आज आपको है, आज आपका अगर आपका फेथ यीशु जिक्र होगा, हमारा विश्वास है आज आप हील होकर वापस जाएंगे, गवाही के साथ वापस जाएंगे, छुटकारे को लेकर वापस जाओगे। तारीफ करते जाए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ से हैं आप? जमशेर खास। पिछले 4 महीने से बहन आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। आप बताएं क्या क्या होता था जब अटैक हो रहे थे, तो उस समय आपकी लाइफ कैसी थी, खुल के बताएं। ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यहाँ तक कि आपको दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देती थी? हाँ जी। दुष्ट आत्मा बातें करता था? हाँ जी। और आपका स्वभाव जो था वो बिल्कुल बदल चुका था? हाँ जी। कैसा माहौल रहता था और कैसे आप अपनी फैमिली से बातचीत करते थे? मैं इकल्ली रूम 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। और खाना पीना घर का वो भी सारा आप अच्छे से नहीं कर पाते थे? हाँ जी। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी सी कि मेरी सेहत इतनी कमज़ोर क्यों हो जा रही है। मेरा रंग भी बहुत ज़्यादा काला हो चुका सी। डिप्रेस्ड रहते थे और आपको लगता था, मन में ये आता था कि मैं घर छोड़कर यहाँ से दौड़ जाऊं? हाँ जी। मैं एक बार घरों भजन की कोशिश भी की ते मैं फिनाइल भी पीनी चाहिए, उन्हें मैं पी भी चुकी सी ते बहुत बारी मैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। बार बार आपके मन में यही आता था ऐसी लाइफ से अच्छा है मैं अपने आप को खत्म कर दूं? हाँ जी। कितनी बार आपने ऐसा किया है? एक बार मैं फरनाइल पीती, एक बार मैं घरों भजना चाहया ते मैं बिल्कुल अपने आप को खत्म करना चाहती सी। जब मैं चर्च च भी आती सी ते मैं कल्ली बहती सी कि मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा जाहिर ना हो जाए ते मेरी इंसल्ट ना हो जाए किसी दे विच। क्योंकि आप डरते थे कि जो आपके साथ घर में होता है वही चीज मेरे साथ चर्च में ना हो, दुष्ट आत्मा बोलेगा, लोग मुझे देख के मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सब चीजें आपके मन में चलती थी। हाँ जी। और फिर बहन चर्च आए, विश्वास कैसे बढ़ा और कैसे खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया वो बताएं आप। मैं टेस्ट में नहीं सुनती हुंदी सी कि नहीं विश्वास करना ही चाहिए कि मैं हील हो जाऊंगी। और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ जी। प्रार्थना को अटेंड करते रहे। हाँ जी। 15 अगस्त 2024 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी। क्या हुआ उस समय आपने जब वो बातें सुनी, क्या लगा मन में, क्या आप बताएं। जो प्रोफेसी हुई थी मेरी बॉडी बिल्कुल गर्म हो चुकी सी ते मैंने एक करंट की तरह बॉडी च हिलजुल महसूस हो रही थी। मैंने पता नहीं लगा मैं कदों पुलपट ते आके खड़ गई। क्या क्या वर्ड थे और क्या उसमें आपने कैसा लगा आपको उस समय? ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੁਸਾइडल स्पिरिट ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। और वो सेम आपके साथ हो रहा था? हाँ जी। क्या आप कभी खुदा के दास से मिले थे? हाँ क्या जी। ऐसी चीजें कि जिसके बारे में, क्योंकि आप कहते कि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था, हाँ जी। ये सब चीजें क्या आपने कभी बताई थी यहाँ किसी से? नहीं। तो आपने वो वर्ड जब रिसीव किए तो एकदम से आपको गर्माहट सी महसूस हुई? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ हैंड ਕੀਤੀ। और ले हैंड होने के बाद बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई? हाँ जी। और उस दिन से आप उस अटैक से
सुसाइडल थॉट, जो चीजें आपके साथ हो रही थी, दुष्ट आत्मा जो आपके मन में डाल रहा था, उन सब चीजों से आप फ्री हो चुके हैं। हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? मैं पूरे 1 मंथ तो फ्री हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, क्योंकि ये बहन के मन में बार बार ये आता था, इस लाइफ से अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। पर जब परमेश्वर के साथ जुड़े, खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने इनके केस को अपने दास के ऊपर जाहिर किया, और जैसे वैसी हुई वो वर्ड रिसीव करने के बाद, प्रार्थना होने के बाद, ये बहन उन अटैक से, उस दुष्ट आत्मा से आजाद है। इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद दें, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें इन सब बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने दास और दासी के जरिए से लोगों की लाइफ में करता है। क्योंकि आप देखते हैं, जो विश्वास करता है, जो पूरे मन के साथ गवाहियों को सेलिब्रेट करता है, वचन को ग्रहण करता है और वचन को हृदय में रखे खुदावंद के नाम को महिमा देता है, खुदा उसे छूता है, उन्हें आजाद करता है। जैसे कि आज आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी, उन्होंने विश्वास किया और छुटकारे को पाया। और आज अगर आप भी विश्वास करेंगे तो खुदा आपको छुएगा, परमेश्वर आपको हील करेगा, परमेश्वर आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपकी लाइफ को जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हाथों को उठाते हुए चर्च धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें। तो ये जो गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, ये वो गवाहियां हैं जिनको परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। सालों प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, डॉक्टरों ने बहुत सारा इलाज भी किया पर कोई हल नहीं हुआ। जब ये बहनें, जब ये भाई बहन, पूरा परिवार परमेश्वर की हजूरी में विश्वास किया, तो खुदा ने इनको खुद इनकी लाइफ से लाइफ वो शर्मिंदगी को निकाला और इन्हें ब्लेस किया। बेबी ब्लेसिंग के साथ इन्हें ब्लेस किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इन सब गवाहियों के लिए। और आज आप भी अगर विश्वास करेंगे तो इन्हीं की तरह खुद की गवाही के साथ खुदा की हजूरी में खड़े होंगे। खुदा आपको अपनी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा। सब हाथ उठाएं इन गवाहियों के लिए, थैंक्स करें, तारीफ करें, सब थैंक यू जीसस बोले, खुदावंद के नाम को महिमा देते हो सब गवाहियों, इन गवाहियों के लिए।